हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का करंट जीएस और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आप बड़े ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और इनको नोट करते चलें। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व पार्किंसन। पार्किंसन एक रोग होता है, तो विश्व पार्किंसन दिवस मतलब इस रोग की रोकथाम के लिए विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। इससे पहले 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया था और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये भी 11 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को 1961 को यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, यूएसएसआर के थे। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 स्यूज T11 नामक यान से गए थे। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा गए थे। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। 13 अप्रैल ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, जो कि आमों का बाग था, यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक मीटिंग हो रही थी, जिस पर जनरल ओडायर के आदेश पर जनरल डायर ने क्या चलाया? गोलियां चलाई। बहुत सारे लोग मारे गए। और इस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। विश्व चगास दिवस, चगास रोग की रोकथाम के लिए विश्व चगास दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को ही अग्निशमन दिवस और 14 अप्रैल को ही B.R. अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। B.R. अम्बेडकर को लिटिल बुद्ध कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने पाकिस्तान पर एक पुस्तक लिखी थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। B.R. अम्बेडकर संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। और भारत के पहले विधि मंत्री थे, कानून मिनिस्टर थे भारत के पहले विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल 1891 को इनका इंदौर के महू में इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, इसी कारण इनको लिटिल बुद्ध कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर जयंती के दिन ही मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया था B.R. अम्बेडकर पर, आप उसको देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होंगी, उनको आप याद कर लीजिए। हिमाचल दिवस या हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। हिमाचल दिवस क्यों मनाया जाता है 15 अप्रैल को? कि 15 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्लियर है? विश्व आवाज दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे, ये कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व आवास दिवस ये 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा?
16 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व आवास दिवस। आवाज़ है, आवास नहीं, आवाज़। वर्ल्ड वाइज डे 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया एक रोग होता है जिसको रॉयल डिसीज़ कहते हैं। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कब? 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। भारत का विरासत पशु हाथी है और विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बात याद करें कि 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था। भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था। तो 19 अप्रैल को आर्यभट्ट छोड़ा, ये भी याद रखेंगे। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। ये सारी डेट आप याद रख लेंगे, दिवस याद कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू क्रिकेट कमेंटेटर थी। सीके नायडू की पुत्री और पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका निधन हुआ है, सीके नायडू की ये पुत्री हैं। बीजापुर में 3 अप्रैल 2021 को एक घटना हुई थी जिसमें 22 CRPF के जवान मारे गए। तो ये स्थान पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर? तो बीजापुर में। ब्रिक्स के फाइनेंस मंत्री, विदेश मंत्रियों का, कौन से? वित्त मंत्रियों का, विदेश मंत्री नहीं, वित्त मंत्रियों का समिट का आयोजन भारत में हुआ है, जिसका प्रतिनिधित्व निर्मला सीतारमण ने किया। यहाँ लिखा हुआ नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि नेत्रा कुमानन कौन हैं? एक नाविक हैं, पहली महिला नाविक जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नेत्रा कुमानन पहली महिला नाविक जिन्होंने किसके लिए? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला पॉइंट है पंजाब ने वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर या पंजाब ने वैक्सीनेशन का एम्बेसडर किसे चुना है? सोनू सूद को। सोनू सूद याद रखेंगे क्योंकि सोनू सूद ने कोविड-19 के प्रथम कहर के समय काफ़ी गरीब किसानों को और लोगों को उनके घर पहुंचाने में मदद की थी। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका महानिदेशक किसे चुना गया? सिद्धार्थ लोंगजाम। किसे? सिद्धार्थ लोंगजाम को चुना है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो जब चुनाव आयोग बना था, चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को जब चुनाव आयोग बना, तो चुनाव आयोग उस समय 1 सदस्यीय था और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था। 1989 में 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन फिर से इसको 1 सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन 1993 से चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है आज तक। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इस समय भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बने। 23वें कौन थे इससे पहले? सुनील अरोरा थे। तो 24वें सुशील चंद्रा बने, सुनील अरोरा 23वें थे। ये 23 नंबर के थे, ये 24वें बन गए। और ये जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो ये दोनों अन्य आयुक्त पदों पर थे, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। तो इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा बने हैं नए चुनाव आयुक्त, सुशील चंद्रा। अन्य चुनाव आयुक्त का पद खाली है, केवल एक पद भरा हुआ है राजीव कुमार के द्वारा।
जब ये पद भरा जाएगा तो उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो वर्तमान में देश के नए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 24वें बने हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं मनीषा मौन। जर्मनी के कोलोन में बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही थी। जर्मनी के कोलोन में बॉक्सिंग प्रतियोगिता, वर्ल्ड कप चल रहा था बॉक्सिंग प्रतियोगिता का, उसमें मनीषा मौन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप ये बताएंगे मनीषा मौन का संबंध किस देश से है और किस राज्य से। अगर भारत से है तो भारत के किस राज्य से है मनीषा मौन। जर्मनी के कोलोन में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अगला 2022 में चंद्रमा पर रोवर राशिद नाम का रोवर भेजेगा। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात भेजेगा, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। मुद्रा इसकी दिरहम है। इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम मुद्रा है, दिरहम। आबू धाबी राजधानी है। इन्फ्लुएंसिव इंटरनेट इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लुएंसिव इंटरनेट इंडेक्स। इसमें ये देखा जाता है कि किस देश में कितना नेट उपलब्ध है, किस रेट पर नेट दिया जाता है। इस आधार पर 2021 की रैंकिंग में स्वीडन पहले नंबर पर है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और इंडिया की रैंकिंग 49, 49वीं, भारत की रैंक 49वीं है। मैकडोनाल्ड तो आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मैकडोनाल्ड होटल होता है। मैकडोनाल्ड में कॉफ़ी वगैरह, चाय सब मिलता है और आइसक्रीम वगैरह ये सब आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े, उनमें मैकडोनाल्ड जो होता है। तो मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? रश्मिका मांडना को चुना है, जो कि तेलुगु और कन्नड़ अभिनेत्री हैं। रश्मिका मांडना को चुना है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, चौथी बार सर रिचर्ड हैंडली पदक केन विलियम्स ने जीता है। चौथी बार सर रिचर्ड हैंडली पदक केन विलियम्स ने जीता है, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। बिलीव ऑटोबायोग्राफी किस क्रिकेटर की है? तो आप कहेंगे सुरेश रैना। बिलीव ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा किसकी है? सुरेश रैना। तो आप कमेंट करेंगे कि BR अम्बेडकर की आत्मकथा का क्या नाम है। मैंने वीडियो में पढ़ा है, आप उसमें देखकर कमेंट करेंगे। बलबीर सिंह जूनियर हॉकी प्लेयर हैं जिनका निधन हुआ है। 1958 में एशियाई गेमों में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था, मतलब रजत पदक जीता था। और सतीश कौल अभिनेता हैं, कई फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। और महाभारत में जो सीरियल आता था दूरदर्शन पर, उसमें उन्होंने इंद्र की भूमिका निभाई है, सतीश कौल। इतने क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछिए हम उनके जवाब सेंड करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।